वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। अगर आप लोग चैट जीपीटी की तरह एक एआई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपके लिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग कम्प्लीटली आपको दिखाएंगे कैसे आप लोग चैट जीपीटी की तरह और भी बहुत सारा एआई जो वेबसाइट है उसकी तरह आप लोग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। आप लोगों के सामने जो यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन किया है, हम लोग इसी टाइप का वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो जिसमें आपका मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर अगर आपका यूज़र क्लिक करे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलेगा लैंग्वेज चेंज करने का। आप लोग एडिशनल लैंग्वेज भी आप लोग ऐड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर साइन इन ऑप्शन है, लॉगिन ऑप्शन है। आपका यूज़र आपका वेबसाइट के अंदर आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग प्राइसिंग आपका जो एआई टूल यूज़ करने के लिए सेट करोगे, उस प्राइसिंग से आपका जो यूज़र है वो परचेस करके आपका जो एआई टूल है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से आप लोग पैसा भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या फीचर है और क्या क्या चीज़ें इस वेबसाइट के अंदर है वो हम लोग अगर आपको दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एआई जनरेट एडवांस डैशबोर्ड, पेमेंट गेटवे, बहुत सारा मल्टीपल पेमेंट गेटवे यहाँ पर आपको मिलेगा। और क्या क्या टूल यहाँ पर आपको मिलेगा वो भी हम लोग आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे पहला जो टूल आपको मिलेगा वो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइट करने का ऑप्शन मिलेगा, आर्टिकल जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा, रिव्यू टाइप करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपका जो ब्लॉग है वो लिखने का यहाँ पर टूल मिलेगा। यहाँ पर यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन लिखने का टूल मिलेगा। यहाँ पर मल्टीपल टूल आपको मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इंस्टाग्राम का हैशटैग, यहाँ पर फेसबुक हेडलाइन, यहाँ पर गूगल एड्स हेडलाइन, यहाँ पर आप लोग गूगल एड्स डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ जनरेटर, बहुत सारा एआई टूल आपको इस वेबसाइट के अंदर आपको मिलेगा जो आप लोग यूज़ करने वाला हो। और ये जो टूल है इसको यूज़ करने के लिए आप लोग आपका जो यूज़र है उससे आप लोग पैसा चार्ज कर सकते हो और अपना जो प्राइस है वो सेट करके आपका यूज़र से चार्ज कर सकते हो। इसमें से आपका इनकम जनरेट होगा। अगर आप लोग चाहो तो इसमें आप लोग गूगल एडसेंस भी लगा सकते हो, लेकिन गूगल एडसेंस से ज़्यादा आप लोग अगर प्राइसिंग सेट करोगे तो आपका जो यूज़र है उसको परचेस करके इजीली आपका जो वेबसाइट का टूल है उसको यूज कर सकते हैं और आपका जो पैसा है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्राइसिंग सेट करने का ऑप्शन है और यहाँ पर एक प्लान फ्री है और एक प्रीमियम प्लान है। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर प्लान सेट कर सकते हो। मंथली प्लान आप लोग सेट कर सकते हो, एनुअल प्लान, उसके बाद लाइफ टाइम प्लान, प्रीपेड प्लान आप लोग सेट कर सकते हो। अपने हिसाब से जो भी प्लान आप लोग सेट करना चाहते हो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर सेट कीजिए और यहाँ से बहुत सारा पैसा वगैरह इनकम कीजिए। ठीक है, तो इस वेबसाइट को कैसे क्रिएट करते हैं चलिए देखते हैं और कौन सा हम लोग यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है उसको यूज़ किया है वो भी हम लोग आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है इसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ किया है मैजिक एआई पीएचपी स्क्रिप्ट को। यहाँ पर आपको कैटकॉन के अंदर मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो $39 के अंदर आपको ये टूल मिल जाएगा, पीएचपी स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे से परचेस करना चाहते हो इस एआई टूल को तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया ईमेल के अंदर आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। उसमें मैं मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें से आपको मेरे साथ चैट करके आप लोग ये जो एआई टूल है इसको आप लोग परचेस कर सकते हो मेरे से। कुछ मिनिमम चार्ज आपको ऑफकोर्स लगेगा। यहाँ पर वैसे तो $39 है, इससे कम में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और ये जो पीएचपी स्क्रिप्ट है ये बहुत ही पावरफुल स्क्रिप्ट है। इसके मदद से आप लोग इस तरह का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, क्या क्या फीचर है और क्या क्या अपडेट आया है इसका आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, सारा प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है वही हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग सर्वर यूज़ कर रहे हो तो सर्वर के अंदर आपको आना है और हम लोग यहाँ पर एक सब डोमेन क्रिएट करने वाले हैं। सब डोमेन के अंदर इसको हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर आप लोग मेन डोमेन में इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पर सब डोमेन के अंदर इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू डोमेन में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और मैं यहाँ पर सब डोमेन क्रिएट करने वाला हूँ। तो सब डोमेन में यहाँ पर नाम देता हूँ मैजिक एआई, लिख कर ही नाम देता हूँ। यहाँ पर मैजिक एआई देता हूँ, सब डोमेन का नाम है। ये हमारा सब डोमेन है। ठीक है, मैजिक एआई, ओके, यहाँ पर एआई। ठीक है, ये हमारा सब डोमेन है, इसका नाम है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सबमिट में क्लिक करते हैं और हमारा जो सब डोमेन है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग ओपन करते हैं मैजिक एआई इस तरह का है।
तो अभी आपको क्या करना है, आपका जो cPanel है उसके अंदर जाना है और यहाँ पर आपको इस स्क्रिप्ट को प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद इसको डाउनलोड करना है। तो मैं ऑलरेडी इसको प्रोसेस करके डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देख सकेंगे, ये हमारा फाइल है 1.4.3 इसका वर्जन चल रहा है। तो इसको हम लोग जिप फाइल में है, इसको अनजिप करना है। तो मैं ऑलरेडी इसको अनजिप करके रखा हूँ। अनजिप करने के बाद इस तरह का फाइल आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट फाइल, अपडेट फाइल और यहाँ पर SQL फाइल, और यहाँ पर आपको मिलेगा आपका जो सर्वर फाइल जो आप लोग इंस्टॉल करोगे उस फाइल को आपको आपका जो सर्वर है उसको अंदर यहाँ पर अपलोड करना है इस फाइल को। ठीक है, तो चलिए इस फाइल को हमारा जो सर्वर है उसके अंदर हम लोग अपलोड करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं cPanel के अंदर और यहाँ पर जाते हैं फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर के अंदर आने के बाद हम लोग हमारा जो सब डोमेन है उसको ओपन करते हैं। अगर आप लोग मेन डोमेन में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप लोग पब्लिक HTML में इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मेरा सब डोमेन के अंदर आता हूँ और ये जो फाइल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अपलोड बटन में क्लिक करते हैं और हमारा जो फाइल है उसको हम लोग अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पर अपलोड बटन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा जो फाइल है उसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं और ओपन में क्लिक करके इसको अपलोड होने देते हैं। ठीक है, हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो हमारा फाइल यहाँ पर अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद इसको हम लोग अनजिप करेंगे। अनजिप करने के बाद इसको हम लोग इंस्टॉल करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं इसको अपलोड होने तक। देख सकते हो यहाँ पर 100% अपलोड हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गो बैक में जाएंगे और ये जो फाइल है इसको हम लोग अनजिप करेंगे। राइट बटन क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट में क्लिक कीजिए और एक्सट्रैक्ट फाइल में अगर क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पर आपका जो फाइल है वो सारा चीज़ें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो हमारा सारा फाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर रीलोड करते हो तो यहाँ पर इस तरह का दिखेगा। अभी आपको क्या करना है, आपका जो डोमेन है इसको यहाँ से इंस्टॉल करना है। यहाँ पर देख सकते हो 500 एरर दिखा रहा है, 500 क्रिटिकल एरर द सर्वर। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डोमेन /install लिखकर इंटर करेंगे /install। ठीक है, ओके, /install लिखकर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा जो इंस्टॉल होने का ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा जो सर्वर रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ यहाँ पर सही है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको मिसिंग है तो आपको उसको फिक्स करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन में फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट बटन, ओके, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एप्स का नेम देना है। तो हमारा जो यूनिक वेब स्किल यूट्यूब चैनल है यही हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर FURL, ठीक है, FURL में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका जो वेबसाइट है उसका URL यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में अगर जाते हो तो यहाँ पर इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर सेटअप डाटाबेस में क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेटअप डाटाबेस, तो यहाँ पर आपका जो डाटाबेस है उसको यहाँ पर सेटअप करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डाटाबेस को सेटअप करते हैं। डाटाबेस को सेटअप करने के लिए हम लोग जाते हैं हमारा cPanel के अंदर। यहाँ पर जाते हैं, डाटाबेस क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग। तो यहाँ पर जाते हैं MySQL डाटाबेस और यहाँ पर हम लोग डाटाबेस को क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग देते हैं मैजिक AI, यहाँ पर मैजिक AI इसको हम लोग डाटाबेस देते हैं। क्रिएट डाटाबेस में क्लिक करते हैं और हमारा जो डाटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकेंगे। यहाँ पर गो बैक में जाते हैं और हम लोग यहाँ पर डाटाबेस के यूज़र क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैजिक AI यूज़र देते हैं, USER यूज़र, मैजिक AI यूज़र। उसके बाद यहाँ पर जनरेट पासवर्ड में क्लिक करते हैं और हम लोग कुछ पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर सकेंगे। तो हम लोग जो पासवर्ड अच्छा लगेगा उस पासवर्ड को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग इस पासवर्ड को कॉपी करते हैं और ये पासवर्ड को हम लोग हमारा जो नोटपैड के अंदर यहाँ पर सेव करेंगे। हम लोग यहाँ से नोटपैड लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा पासवर्ड है। ठीक है, उसके बाद सेव में क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग आई हैव कॉपी यहाँ पर टिक मार देते हैं। यूज़ पासवर्ड में क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट यूज़र में क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट यूज़र में क्लिक कर देता हूँ और हमारा जो पासवर्ड हमारा जो डाटाबेस यूज़र है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग गो बैक में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग डाटाबेस और यूज़र को कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो कोई भी कनेक्ट नहीं है हमारा डाटाबेस के साथ। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और एडेड यूज़र टू डाटाबेस, यहाँ पर हम लोग हमारा जो यूज़र है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐड में क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडेड में क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ऑल में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मेक चेंज में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद ये सारा चीज़ें आपको कॉपी करना है और यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। ठीक है, आपको नोटपैड के अंदर। ठीक है, इसको मैं सेव कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, MySQL यही सही रहेगा। उसके बाद डाटाबेस होस्ट के अंदर यहाँ पर आपको लोकल होस्ट डालना है
और यहाँ पर डाटाबेस पोर्ट यही रहेगा। उसके बाद डाटाबेस नेम, यहाँ पर आपका डाटाबेस नेम लेना है। तो हमारा जो डाटाबेस नेम है उसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाटाबेस का नेम देते हैं। उसके बाद डाटाबेस यूज़र नेम, तो ये रहा हमारा डाटाबेस यूज़र नेम, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद डाटाबेस पासवर्ड, ठीक है, तो डाटाबेस पासवर्ड को यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। सारा कुछ देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल बटन में क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इंस्टॉल बटन में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इंस्टॉल बटन में मैं क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो इंस्टॉल है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल डन, ठीक है। तो हमारा जो इंस्टॉल है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यू हैव कंप्लीट इंस्टॉल स्मार्ट इंस्टॉल, यू कैन रजिस्ट्रेशन नाउ योर प्रोडक्ट एंड 10 सेकेंड अनलॉक एक्सक्लूसिव फीचर। तो यहाँ पर हम लोग एक्टिव यहाँ पर क्लिक करके ये जो स्किप है इसको एक्टिव कर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्टिव में क्लिक कर लेते हैं और हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पर देख सकते हो हमारा यहाँ पर इंस्टॉल है। ये हमारा वेबसाइट का डोमेन नेम है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा वेबसाइट इसी तरह का हम लोग जो आपको डेमो में दिखाया था उसी तरह से यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लॉगिन बटन में क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन बटन में जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर साइन इन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हो साइन इन करने का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है। तो कौन सा वाला ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप लोग डालोगे वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है एडमिन, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पर एडमिन लिख दिया हूँ। उसके बाद फिर से admin.com, ठीक है। ये वाला ईमेल आपको लिखना है admin@admin.com, ठीक है। ये वाला ईमेल आपको लिखना है आपका वेबसाइट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपको यहाँ पर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये पासवर्ड आपको डालना है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अगर शो पासवर्ड में क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ और यहाँ पर आपको एडमिन एरिया में यहाँ पर आपका इस ईमेल को डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन बटन में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन बटन में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर लॉगिन, और हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो हमारा जो एडमिन एरिया है यहाँ पर देख सकते हो एडमिन का डैशबोर्ड है, इसके अंदर हमारा लॉगिन हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, आपका जो लाइसेंस है, आप लोग अगर कैटक्रॉन से इसको परचेस किए हो उस लाइसेंस को आपको यहाँ पर एक्टिव कर लेना है, ठीक है। कैसे आप लोग एक्टिव करोगे इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कैसे आप लोग ये जो स्किप है इसको एक्टिव करोगे। और अगर आप लोग एक्टिव नहीं करोगे तो यहाँ पर कुछ भी आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस मेनू के अंदर हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग प्रोफाइल के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग सेटिंग के अंदर जाना चाहते हैं तब भी हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग हमारा जो स्किप है उसको एक्टिव नहीं किए हैं। यहाँ पर एक्टिव कर रहे हैं आपका लाइसेंस को। अभी हम लोग हमारा जो लाइसेंस किए है उसको एक्टिव करेंगे, ठीक है। तो लाइसेंस की को एक्टिव करने के लिए यहाँ पर आप लोग चूज़ आपका जो भी है डेवलपमेंट चूज़ कर सकते हो, यहाँ पर प्रोडक्शन भी चूज़ कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक चीज़ यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको चूज़ करता हूँ और यहाँ पर कनेक्ट के अंदर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम लोग कनेक्ट के अंदर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर जैसे तो आपका यहाँ पर लॉगिन करना है। ईमेल और पासवर्ड देकर आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नाम है वो यहाँ पर डाल देते हैं और हमारा ईमेल यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पर हम लोगों को डालना होगा, ठीक है। तो हम लोग डाल देते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपका जो एवेंडो अकाउंट है उसके साथ कनेक्ट कर लेना है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो कनेक्ट एवेंडो, यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपका जो एवेंडो मार्केट का अकाउंट है उसके अंदर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन आप लोग जैसे ही करोगे तो यहाँ पर एक अप्रूव बटन आएगा, उसमें अप्रूव करके आपका जो ये वाला मैजिक AI सेक्शन है ये अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ये सारा कस्टमाइज आप लोग कर सकते हो, ठीक है।
अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग हमारा जो मैजिक AI स्कीम है इसको हम लोग लाइसेंस के ज़रिए एक्टिव कर लिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अभी हम लोग सारा चीज़ें एडिट वगैरह कर सकते हैं, जो करना है वो हम लोग कस्टमाइज वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोग क्लियरली देख सकते हो, मैं आपको रिलोड करके दिखाता हूँ। ये हम लोग सक्सेसफुली यहाँ पर इसको एक्टिव कर लिया। तो मैं जो प्रोसेस दिखाया हूँ उसी प्रोसेस से आपको इसको एक्टिव करना है, उसके बाद ये सारा चीज़ें कस्टमाइज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, SMTP सेटअप करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको सेटिंग ऑप्शन दिखेगा। आपको इस साइड में देख सकते हो यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन, तो यहाँ पर क्लिक कर देना और सेटिंग ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर करोगे तो यहाँ पर दिखेगा SMTP। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो SMTP। तो यहाँ पर SMTP के अंदर क्लिक कर देना। तो SMTP के अंदर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर SMTP सेटअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है, तो आपको घबराना नहीं है। हम लोग 1 बाय 1 करके सारा चीज़ आपको देखेंगे और आप लोग इजीली ये सेटअप कर सकते हो। तो SMTP सेटअप करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो एक SMTP ईमेल है वो हम लोग जनरेट कर लेंगे हमारा सर्वर से। इसके लिए हम लोग हमारा जो CPL है इसके अंदर आ जाते हैं। आप लोग आपका जो CPL है उसके अंदर आइए। उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल अकाउंट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक ईमेल आपको क्रिएट करना होगा आपका डोमेन से। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट में क्लिक कर देते हैं और हमारा जो डोमेन है इसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। और यूज़र नेम के अंदर आप लोग कुछ भी दे सकते हो, एडमिन इन्फो या पर CEO, इस तरह का बहुत सारा चीज़ें होता है, तो आप लोग कुछ भी यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं देता हूँ इन्फो। आप लोग एडमिन भी दे सकते हो, अपने मर्जी जो आप लोग ईमेल बनाना चाहते हो उसी नाम यहाँ पर डाल दीजिए। मैं जस्ट सिंपली यहाँ पर इन्फो दिया हो। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो जनरेट पासवर्ड में क्लिक कर देते हैं और ये जो पासवर्ड है जो हम लोग जनरेट किया है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हमारा जो नोटपैड है इसके अंदर हम लोगों को सेव करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर लेते हैं हमारा नोटपैड के अंदर। ओके, नोटपैड के अंदर हमारा जो पासवर्ड है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन के अंदर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन के अंदर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा जो ईमेल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो ईमेल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो चेक ईमेल। तो चेक ईमेल के अंदर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारा जो ईमेल है उसके अंदर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के लिए यहाँ पर ओपन में क्लिक करके हमारा जो ईमेल है उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओके, हमारा जो ईमेल है वो यहाँ पर रेडी टू यूज़ हो चुका है। अभी इस ईमेल के अंदर कोई भी अगर हम लोगों को मैसेज सेंड करता है तो यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो SMTP है इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक ईमेल दिया हुआ है, इस ईमेल को ओपन करना है और इसके अंदर सारा SMTP का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो सारा चीज़ हम लोग को यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले SMTP होस्ट। तो SMTP होस्ट क्या है वो आप लोगों को यहाँ पर देना है। ठीक है, तो मेरा जो SMTP होस्ट यानी कि आपका जो सर्वर का URL है वो यहाँ पर देना है। तो मेरा जो सर्वर URL है ये रहा, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, यही हमारा सर्वर का URL है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद SMTP पोर्ट। तो SMTP पोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, SMTP पोर्ट यहाँ पर 465, इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देते हैं SMTP पोर्ट। उसके बाद SMTP यूज़र नेम। SMTP यूज़र नेम कौन सा है जो हम लोग अभी अभी क्रिएट किया है, हमारा ईमेल ये रहा। यहाँ पर SMTP यूज़र नेम ये रहा, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर SMTP यूज़र नेम के अंदर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर SMTP पासवर्ड, जो पासवर्ड हम लोग ये जो ईमेल है ये क्रिएट करने के टाइम दिया था उसी पासवर्ड को यहाँ पर देना होगा, जो कि हम लोग नोटपैड के अंदर सेव करके रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। ऑफकोर्स पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सेंडर ईमेल। तो यहाँ पर हम लोग सेंडर ईमेल इसी को डाल देते हैं। तो आप लोग अलग ईमेल भी यहाँ पर दे सकते हो, तो मैं इसी ईमेल को देता हूँ सेंडर ईमेल से। और यहाँ पर SMTP सेंडर नेम। सेंडर नेम के अंदर आप लोग क्या कीजिए, आपका जो वेबसाइट का नाम है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं
यूनिक वेब स्कूल डाल देता हूँ। आप लोग आपका जो सेंटर का नाम है, आपका वेबसाइट का जो नाम है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको SSL देना है, ठीक है। तो अगर आपके पास SSL नहीं है तो TLS यही रहेगा, अगर SSL है तो आपको SSL देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ SSL, ठीक है। तो ये SSL मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेव में क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, यानी कि हमारा जो SMTP है वो सक्सेसफुली हम लोग सेटअप कर लिया। इस तरह से आप लोग अगर चाहो तो आपका SMTP को सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग आपका जो ईमेल है वो सेटअप हुआ कि नहीं हुआ वो यहाँ पर टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर करेंगे तो हम लोगों को सेटिंग ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जनरल ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है। जनरल ऑप्शन के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ग्लोबल सेटिंग, यानी कि आपका जो वेबसाइट है इसका ग्लोबल सेटिंग यहाँ से आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो करेंगे वो है यहाँ पर टूलबार राइटिंग, ठीक है। तो इसको इनेबल है ऑटोमेटिक, तो इसको अगर नहीं चाहते हो तो अनचेक कर दीजिएगा, अगर चाहते हो तो इनेबल कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको चाहता हूँ, इसके लिए इसको मैं इनेबल करके रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिसेबल लॉगिन विदाउट कन्फर्मेशन, ठीक है। तो इसको अगर इनेबल करते हो तो आपका जो यूज़र है जब आपका वेबसाइट के अंदर रजिस्ट्रेशन करेगा तो आप उसको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, उसमें क्लिक करके अगर वेरिफिकेशन नहीं करता है तो कोई भी काम आपका वो जो वेबसाइट है इसके अंदर नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि लॉगिन नहीं कर सकता आपका वेबसाइट के अंदर, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग चाहते हो इनेबल करना तो इनेबल कर सकते हो, यानी कि कोई भी यहाँ पर विदाउट वेरिफिकेशन यहाँ पर काम नहीं कर सकता। तो फिलहाल के लिए इसको मैं अनचेक करके रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर साइट का नाम है, तो साइट का नाम आपका जो साइट का नाम है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यूनिक वेब स्कूल। तो आपका वेबसाइट का नाम आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर यूनिक वेब स्कूल डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर साइट का URL यहाँ पर आपको देना होगा। तो ये रहा हमारा साइट का URL, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस देना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो डाल देते हैं। तो हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर मेरा ये ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ जो कि आपका साइट का ईमेल एड्रेस होगा। तो आप लोग आपका जो साइट का ईमेल एड्रेस है डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं एक साइट के लिए ईमेल एड्रेस क्रिएट किया हूँ मेरा सर्वर के अंदर, इसी को मैं डाल देता हूँ और इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंट्री, तो आपका डिफ़ॉल्ट जो कंट्री है वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका US है तो US सिलेक्ट कर सकते हो, इंडिया है इंडिया सिलेक्ट कर सकते हो, बांग्ला है तो बांग्लादेश सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंडिया सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर करेंसी, तो आपका जो करेंसी है वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आ चुका है इंडियन रुपी, तो यहाँ पर हम लोग इंडियन रुपी सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्टिव, तो अगर आप लोग चाहते हो आपका वेबसाइट के अंदर रजिस्ट्रेशन करे यूज़र तो इसको एक्टिव में कर सकते हो। तो इसको मैं एक्टिव ही रखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा वेबसाइट के अंदर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद फ्री यूज़र, तो फ्री यूज़र के अंदर आप लोग कितने लिमिट यहाँ पर सेट कर सकते हो, कितने वर्ड का वो आप लोग यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। जैसे कि वर्ड और इमेज कितने यहाँ पर वर्ड है और कितने इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 100 और यहाँ पर देता हूँ 50 इमेज, ठीक है। 100 वर्ड एंड 50 इमेज मैं यहाँ पर डेली लिमिट देता हूँ, ठीक है। तो ये अप्लाई डेली लिमिट इमेज जनरेटर, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ डेली लिमिट, यहाँ पर हम लोग 50 कर देते हैं। और यहाँ पर डेली लिमिट वॉइस जनरेटर, इसमें भी हम लोग यहाँ पर वॉइस जनरेटर हम लोग 10 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सोशल लॉगिन यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। सोशल लॉगिन अगर आप लोग करना चाहते हो, जैसे कि फेसबुक का है, यहाँ पर गूगल का है, गिटहब का है, तो ये कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको डिसेबल रखते हैं। उसके बाद आपका जो वेबसाइट का लोगो है वो यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर आपका फैब आइकॉन, यानी कि ये वाला आइकॉन है, आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और लोगो के अंदर यहाँ पर ऐसे डिफ़ॉल्ट लोगो और यहाँ पर ये सारा लोगो वगैरह आपको देना होगा, ठीक है। डार्क मोड का लोगो, लाइट मोड के लोगो, तो लोगो बना के आप लोग यहाँ पर अपलोड कीजिए। यहाँ पर स्टिकी लोगो, डैशबोर्ड लोगो, सारा चीज़ आप लोग यहाँ पर बहुत सारा लोगो देने का ऑप्शन है, तो सारा लोगो यहाँ पर बना के अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं नहीं देता हूँ, मैं बाद में दूंगा।
उसके बाद यहाँ पर एसईओ सेटिंग, तो एसईओ सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पर देख सकते हो गूगल एनालिटिक का ट्रैकिंग कोड। जब आप लोग आपका जो साइट है उसको गूगल एनालिटिक के अंदर सबमिट करोगे तो आप एक कोड रहता है, उस कोड को यहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको मैं गूगल एनालिटिक के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास कोई भी कोड नहीं है, तो ये फिलहाल के लिए इसको मैं स्किप कर देता हूँ। तो आप लोग जब इसको गूगल एनालिटिक के साथ कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर कोड है वो यहाँ पर डाल देना। उसके बाद मेटा टाइटल, तो आपका जो वेबसाइट है इसका मेटा टाइटल यहाँ पर देना होगा और यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा, ठीक है। तो एक मेटा टाइटल में गूगल से ही उठा के कॉपी करके यहाँ पर देता हूँ। यहाँ पर AI टूल्स लिख कर अगर सर्च करूँगा तो बहुत सारा यहाँ पर वेबसाइट के टाइटल आएगा, उसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। मेकिंग AI हेल्पफुल फॉर एवरीवन, तो इसी को हम लोग हमारा जो वेबसाइट है इसका मेटा टाइटल देते हैं। तो आप लोग आपका जो वेबसाइट है इसका मेटा टाइटल रिसर्च कीजिए, रिसर्च करने के बाद ही आप लोग यहाँ पर दीजिए। और एक मेटा डिस्क्रिप्शन में इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर बनाइए और कीवर्ड रिसर्च कीजिए। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद यहाँ पर आपका जो कीवर्ड वगैरह है वो ऐड कीजिए। कीवर्ड कैसे ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा कीवर्ड है तो सारा कीवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कीवर्ड रिसर्च आप लोग खुद ही कर लीजिएगा और सारा कीवर्ड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का कीवर्ड को ऐड करना है 1 बाय 1 करके। तो कीवर्ड रिसर्च आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग सही से कीवर्ड यहाँ पर नहीं डालोगे तो आपका जो वेबसाइट है वो यहाँ पर रैंक नहीं होगा गूगल के अंदर। तो आपको सही से कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ पर डालना चाहिए। उसके बाद एडवांस सेटिंग के अंदर आप लोग हेडर के अंदर कोई भी कोड अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो, बॉडी के अंदर कोई भी कोड लगाना है तो लगा सकते हो। यहाँ पर मैनेज फीचर के अंदर आप लोग बहुत सारा फीचर देख सकते हो, जैसे कि AI राइटिंग, AI इमेज, AI चार्ट, AI कोड, AI स्पीच टू टेक्स्ट, AI वॉइस ओवर, यहाँ पर एफिलिएट आर्टिकल, उसके बाद AI वर्जन और AI PDF। तो ये सारा फीचर अगर आप लोग आपका जो वेबसाइट है इसके अंदर रखना चाहते हो तो ये सारा इनेबल है। अगर किसी को डिसेबल करना है तो डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एफिलिएट विजेट को डिसेबल करना है तो इसको अनचेक करके यहाँ पर सेव में कर देना, तो एफिलिएट विजेट भी यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा और सक्सेसफुली यहाँ पर सेटअप हो जाएगा और यहाँ पर से एफिलिएट ऑप्शन भी गायब हो चुका है। तो इसको हम लोग इनेबल कर देते हैं, इसको इनेबल कर देते हैं और सेव में क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हमारा जो एफिलिएट ऑप्शन है वो भी यहाँ पर इनेबल हो जाएगा, आपको देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह का बेसिकली जनरल सेटिंग है। तो इसमें से हम लोग पेज कैसे क्रिएट करेंगे वो आपको देखेंगे। इसके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर हम लोग एक ऑप्शन मिलेगा पेज का, यहाँ पर देख सकते हो पेज का एक ऑप्शन है, तो पेज के अंदर क्लिक करना है। जैसे आप लोग पेज के अंदर क्लिक करोगे यहाँ पर जितने भी पेज है सारा पेज का लिस्ट आपको दिखाएगा। तो मेरा वेबसाइट के अंदर कोई भी पेज अभी तक क्रिएट नहीं किया गया, तो हम लोग एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो आप लोग कुछ भी पेज क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि अबाउट अस पेज, टर्म्स एंड कंडीशन पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, बहुत सारा पेज होता है। तो आपका जो ज़रूरत है उसी नाम से पेज क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको अबाउट अस पेज क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, आप लोग कुछ भी नाम से पेज क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐड पेज के अंदर क्लिक करना है। सबसे पहले पेज का टाइटल आपको देना है। तो यहाँ पर मेरा जो अबाउट अस है उसी को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर टाइटल देता हूँ अबाउट अस और यहाँ पर जो स्लैग है वो आपको यहाँ पर देना है, अबाउट अस का जो स्लैग है वो यहाँ पर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ये URL है आपका वेबसाइट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो यहाँ पर आपको देना है। तो मैं इसी कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके दे देता हूँ, ठीक है। जस्ट कॉपी पेस्ट करके दे देता हूँ आपको देखने के लिए। यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करना है, कंट्रोल भी पेस्ट करके, ओके। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर जो डिज़ाइन मेरा था एज इट इज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हो किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना तो वो भी आप लोग कर सकते हो मैनुअली। जैसे कि यहाँ पर ब्लॉगर नाम से ये जो कंटेंट है इसको हम लोग बोल्ड करेंगे। इसके लिए बी में क्लिक करना तो ये बोल्ड हो जाएगा। किसी के अंदर अगर आपको इटैलिक करना है, जैसे कि इसको हम लोग इटैलिक कर लेते हैं, ओके। इसको आई में क्लिक करना तो ये इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसी कंटेंट को अगर सेंटर के अंदर रखना है
यहाँ पर अगर इसको हम लोग राइट में रख सकते हैं, सेंटर के अंदर रख सकते हैं, लेफ्ट में रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो हम लोग इसको राइट में ही रखते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग इमेज ऐड करना है तो यहाँ पर इमेज में क्लिक करके आप लोग इमेज का सोर्स ऐड कर सकते हो। तो ये सारा काम जब आपको हो जाएगा तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव में क्लिक करना है तो आपका जो पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेव में क्लिक कर देता हूँ और हमारा जो पेज है वो यहाँ पर जैसे तो पेज सक्सेसफुली सेव। तो हमारा जो पेज है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर पेज के अंदर जाते हैं और ये जो पेज है ये आपको यहाँ पर दिखेगा। ये रहा हमारा पेज जो कि यहाँ पर दिख रहा है। इसको आप लोग चाहो तो एडिट भी कर सकते हो, एडिट में क्लिक करके आप लोग यहाँ पर एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग हमारा जो पेज है क्रिएट कर लिया है। तो इसी के अंदर हम लोगों को ब्लॉग लिखना है। कैसे ब्लॉग लिखता है, सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर हम लोग ब्लॉग सेक्शन के अंदर डायरेक्ट जाएंगे। ब्लॉग सेक्शन के अंदर आने के बाद ऐड पोस्ट के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्लॉग लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर टाइटल देना है, यहाँ पर कंटेंट देना है, यहाँ पर इमेज वगैरह देना है और यहाँ पर पब्लिश कैटेगरी वगैरह यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए ब्लॉग को हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए हम लोग चैट जीपीटी की मदद यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं चैट जीपीटी। ओके, यहाँ पर चैट जीपीटी लिख कर सर्च करते हैं और चैट जीपीटी से हम लोग एक ब्लॉग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक ब्लॉग लिख देते हैं, राइट एक ब्लॉग। तो यहाँ पर हम लोग चैट जीपीटी को बोला है राइट ए ब्लॉग रिलेटेड एआई। तो आप लोग किसी भी टॉपिक से यहाँ पर ब्लॉग लिख सकते हो। तो यहाँ पर इंटर में क्लिक कर देते हैं और हमारा जो ब्लॉग का टाइटल है वो यहाँ पर डाल दिया है और अभी हमारा जो ब्लॉग है वो यहाँ पर लिख दे रहा है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। ओके, ये जो चैट जीपीटी है ये यहाँ पर लिखना बंद कर दिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा एक लंबा चौड़ा आर्टिकल हम लोग को दिया है। तो इसी टाइटल को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग डाल दिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हमारा आर्टिकल को, कॉपी और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग हमारा जो आर्टिकल है उसको डाल दिया है। आप लोग यहाँ पर क्लियरिंग देख सकते हो। अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका जो फीचर इमेज है वो यहाँ पर देना है। तो हम लोग एक फीचर इमेज डाल देते हैं इसी इमेज को। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी इमेज यहाँ पर डाल सकते हो आपका फीचर का। उसके बाद यहाँ पर इसको पब्लिश कर देना और यहाँ पर जो आपका कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर देना है। तो अभी के लिए हम लोग कोई भी कैटेगरी यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, क्रिएट नहीं किया है। कैसे कैटेगरी क्रिएट करते हैं देखते हैं, अगर चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो टैग वगैरह है वो देना है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एआई। ओके, एआई नाम से एक टैग देता हूँ। कैटेगरी के अंदर भी एआई यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। और भी टैग आप लोग यूज़ कर सकते हो और भी कैटेगरी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पर एसईओ टाइटल देना है। तो एसईओ टाइटल हम लोग इसी को डाल देते हैं, इसी को डाल देते हैं एसईओ टाइटल। उसके बाद आपका स्लैक यानी कि यूआरएल यहाँ पर है। उसके बाद एसईओ डिस्क्रिप्शन देना है। तो हम लोग थोड़ा सा इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम लोग एसईओ डिस्क्रिप्शन बना देते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एसईओ डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा जो एसईओ डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। तो अभी आपको यहाँ पर सेव में क्लिक करके आर्टिकल को पब्लिश कर देना है। तो यहाँ पर सेव में क्लिक कर देता हूँ और हमारा जो आर्टिकल है वो यहाँ पर पेज सक्सेसफुली सेव हो चुका है। और यहाँ पर ब्लॉग के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा जो आर्टिकल है वो यहाँ पर दिखेगा। आप लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारा आर्टिकल है वो ये पब्लिश है। तो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारा जो आर्टिकल है वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, ये हमारा आर्टिकल है और यहाँ पर ये सही से आ रहा है और सही से काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर करोगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर ओपन एआई नाम का ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन एआई के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर बेसिकली ओपन एआई का जो सीक्रेट की है इंटर करके सेव में क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह का ये चीज़ें हैं।
तो चलिए हम लोग यहाँ पर ओपन एआई का जो एपीआई की है वो फाइंड करते हैं और यहाँ पर डालते हैं। इसके लिए यहाँ पर ओपन एआई एपीआई की लिखकर हम लोग गूगल के अंदर सर्च कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे तो ओपन एआई एपीआई की लिखकर हम लोग सर्च कर दिया है और ये जो यूआरएल है इसके अंदर आपको जाना है। यहाँ पर जैसे तो वाई डू आई फाइंड माई ओपन एआई एपीआई की, तो यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर एक ब्लॉग है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरह का इसका ऑप्शन है और यहाँ पर आपको जाना है फाइंड आवर सीक्रेट एपीआई की एपीआई पेज। यहाँ पर आपको क्लिक करके एपीआई पेज के अंदर जाना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आपका अगर ChatGPT के अंदर ओपन एआई के अंदर अकाउंट है तो उसी ईमेल से यहाँ पर लॉगिन करना आपको होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। इसके लिए यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन के अंदर क्लिक करना और यहाँ पर मैं गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से गूगल से मैं लॉगिन कर लेता हूँ तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो हमारा जो ओपन एआई का जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर हम लोग लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर हम लोग एक सीक्रेट की क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्रिएट न्यू सीक्रेट की और यहाँ पर भी देख सकते हो क्रिएट न्यू सीक्रेट की। दोनों में से किसी भी ऑप्शन के अंदर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू सीक्रेट एपीआई की के अंदर हम लोग क्रिएट किया है और यहाँ पर यू ओनर सर्विस अकाउंट अगर देना चाहते हो तो सर्विस अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर यू में क्लिक करना, मैं ही ओनर हूँ। उसके बाद नाम, यहाँ पर आपका की नाम आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, ये ऑप्शनल है तो कुछ भी नाम यहाँ पर आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेरा जो ओपन एआई की का नाम देता हूँ वो यहाँ पर देता हूँ माई की, यहाँ पर देता हूँ मैं माई की। उसके बाद यहाँ पर जैसे तो प्रोजेक्ट, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट दिया हुआ है, डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट ही रखते हैं और यहाँ पर परमिशन ऑल में क्लिक कर देना और यहाँ पर क्रिएट सीक्रेट की के अंदर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर क्रिएट सीक्रेट की के अंदर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो हमारा सीक्रेट की है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। अभी ये सीक्रेट की को यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पर डन में क्लिक कर देना। तो आपका ये सीक्रेट की यहाँ पर दिखेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऑल परमिशन है और यहाँ पर हमारा सीक्रेट की भी जनरेट हो चुका है। इसको आप लोग एडिट करना अगर चाहता हो तो एडिट कर सकते हो, इसको आप लोग डिलीट भी कर सकते हो। तो ये जो सीक्रेट की है वो हम लोग हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर अभी डालेंगे। तो इसके लिए इसको हम लोग कट कर देते हैं और हमारा जो सीक्रेट की है उसको यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर ऐड में क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ओपन एआई का सीक्रेट की है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं सेव में क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो पेज है ये हमारा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अभी इसको हम लोग रीलोड करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा सेव हो चुका है। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर सेटिंग करेंगे डिफ़ॉल्ट ईमेल मॉडल। तो यहाँ पर जैसे तो डिफ़ॉल्ट ई मॉडल, तो यहाँ पर आपको यही देना है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ओपन एआई मॉडल ChatGPT आप लोग यहाँ पर देना है। ChatGPT इसी को देते हैं और भी बहुत सारा चीज़ें हैं तो हम लोग यहाँ पर ChatGPT इसी को रखते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इसको US इंग्लिश ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टोन वॉइस इसको प्रोफेशनल रखते हैं और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्रिएटिविटी इसको गुड रखते हैं और यहाँ पर जैसे तो यहाँ पर क्वांटिटी रखते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम इनपुट लेंथ और यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट लेंथ, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेव में क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो ओपन एआई का जो एपीआई की है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगा।